आपके पास जो मैथ्स में पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से तैयार करें। अगर इसके अलावा बाकी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं तो उनके 50-50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप मैथ्स में अपने रिवीजन के तरीका ये भी अपना सकते हैं कि आप डिसाइड कर लें कि हमको क्लास के अलावा 200 क्वेश्चन और लगाने हैं, और उन 200 क्वेश्चन को समझने के लिए, जैसे मान लो हमने ये डिसाइड किया कि मैं क्लास के अलावा 200 क्वेश्चन लगाने मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए एक तो क्लास का पार्ट कवर करना पड़ेगा आपको, क्लास में जो चल रहा है वो तैयार करना होगा। आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो ऑफलाइन का, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन का, ठीक, क्योंकि उससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी, छोटी छोटी चीज़ें और कर पाएंगे। दूसरी बात, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको जरूर अच्छे से कंप्लीट करें, और उन्हीं के बिहाफ पर ऐसा सोचना शुरू करें कि कोई, जैसे मैं क्लास में जब बात करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये साथ साथ सोचें, तो आप डबल मेहनत कर रहे होंगे। इनको तैयार करने का तरीका ये होगा कि आप डिसाइड कर लें कि मान लो हमको 200 क्वेश्चंस लगाने, एक एग्जांपल के तौर पे, इससे ज़्यादा लगा सकते हैं, कम नहीं करना चाहिए। तो 200 क्वेश्चन में आप ये कर लें कि आप 5 टॉपिक ले लें और सबसे 40-40 क्वेश्चन एक दिन लगाएं, ऐसे। फिर अगले दिन वही प्रक्रिया, फिर अगले दिन वही प्रक्रिया। जब ये कोई 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो अगले 5 उठा लीजिए। इस तरह से आप अपनी तैयारी को पूरा टच दे सकते हैं, जितना बेहतर होना चाहिए, क्योंकि एक साथ सारे चैप्टर आपके रिवाइज होते रहेंगे, और जो एक्चुअल क्लास में चल रहा है उसको अच्छे से तैयार करते रहें। इसके अलावा आप 50 क्वेश्चंस का या 25 क्वेश्चन के, जैसे आप पेपर आते हैं, वो एक पेपर सॉल्व करें। एक बात आप ये याद रखें कि इनमें से वही पार्ट आप कर सकते हैं जिसके लिए आपने पढ़ रखा हो। जैसे प्रीवियस ईयर क्लास आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा तो प्रीवियस ईयर में केवल वो टॉपिक सॉल्व करें जो आपने पढ़ रखे हैं, और पेपर फिर अभी रोक ले। कम से कम आप 70% 50% टॉपिक तो अच्छे से कवर कर लें, आधे कम से कम, तब आप करें। और इनमें से अगर आप ये सब कर चुके हैं तो आप ये लगातार काम करते रहे, टिल टू सिलेक्शन आपकी तैयारी हो रही हो। दूसरी बात, क्योंकि मैंने खूब अपनी तैयारी के समय इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करके खुद की अपनी तैयारी को बहुत इंप्रूव किया था, इससे एक्साइज इंस्पेक्टर और भी बहुत सारे पदों पर मैं चयनित हुआ। सक्सेस टॉक करके एक ग्रुप हैं जिन्होंने हमारी स्टोरी को कवर किया। आप उस स्ट्रगल को देखना चाहें और उससे आपको कुछ सीखने को मिले, द सक्सेस टॉक्स करके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, उस पर आपको हमारी अपनी कहानी मिल जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि संघर्ष सब करते हैं। आदमी शुरू से पहले दिन से कुछ भी नहीं होता और फिर धीरे धीरे वो बहुत कुछ बन सकता है। अगर वो मेहनत नहीं करता, अगर अपनी उन समस्याओं को सॉल्व करने का, अच्छी चीज़ों को सीखने का प्रयास नहीं करता, तो फिर वो वहीं रह सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर वो वास्तव में मेहनत करे, ईमानदार प्रयास करे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, ठीक। तो आप इससे भी आगे जा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो सपने हैं उनको आप साकार कर सकते हैं। तो ये मैथ्स का प्रिपरेशन का तरीका हुआ। इसके बाद इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले आपने रूल्स अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, रटिए नहीं, पढ़िए। वोकैब्स, इनको रटने का प्रयास करिए। वोकैब रटने का तरीका ये होता है कि पहले दिन आपने 10 तैयार की, उसके आगे की जब तैयार की तो ये पूरी रिवाइज करें, फिर आगे बढ़े तो फिर ये पूरी रिवाइज करें, फिर आगे बढ़े तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वोकैब्स को रिवाइज करिए। ऐसे वोकैब्स तैयार होती, नहीं तो आप भूल जाएंगे। वोकैब्स को आप वर्ड्स के साथ लिंक कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। इस संबंध में एक बड़ी अच्छी किताब आती है, नॉर्मन लुइस, ये राइटर है, मेड वर्ड पावर करके नाम आता है, वर्ड पावर, मेड ईची के नाम से। इसको आप अगर ईमानदारी से एक नॉवल की तरह पढ़ें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। तो इस तरह आप वोकैब्स को करें और रूल्स को एक बार पढ़ें, और फिर वही काम करें कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें, फिर अनदर बुक्स पे जाएं। इसमें एक टॉपिक वाइज करें, जैसे एरर पकड़ ली, फिर फिलर्स पकड़ लिए, फिर इंप्रूवमेंट पकड़ लिए, तो एक एक चीज़ आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और उनको बहुत तेज़ी से करने का प्रयास करें। सोल्यूशन बाद में देखें, पहले सॉल्व करें। मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि कैसे करते हैं। बुक ले लीजिए, एक एरर देखिए, जब उसमें कोई गलती लगे, ना समझ में आए, और अगर आ जाए तो पलट के फिर सोल्यूशन देखिए। ये नहीं कि 10 सॉल्व करें फिर 10 का देख रहे हैं, तो इससे रूल्स तैयार नहीं होते। और जब आपको लगे कि अच्छा ये नया रूल है, इस पर लागू हो रहा है, तो उस रूल के बारे में पढ़िए, खुद अपने दिमाग में उन चीज़ों को बैठा लिए। इस तरह से आप इंग्लिश को लगातार प्रिपरेशन करें, तो आप विश्वास करिए कि जैसे मैंने -1 से लेकर और 100% तक की जो है जर्नी को कवर किया इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में, जो कि मेरा बहुत वीक था। जब मैं 9th क्लास में पढ़ने आया था कानपुर,
तब मुझे फिजिक्स का हिंदी क्या होता है ये तक नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे गांव में इंग्लिश की हालत बहुत बुरी होती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन गांव से शुरू किया होगा, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप जरूर कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर इंग्लिश में शुरू करें, जब आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने तरीके भी मिलेंगे, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद आता है अगला पार्ट रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग जो है वो मैथ से संबंधित होती है। रीजनिंग में आप जब काम करें तो सबसे पहले वही रूल्स तैयार कर लें और फिर बस प्रैक्टिस करें। अगर डेली 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती रहे और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की जाती रहे तो रीजनिंग को हम बहुत जल्दी अच्छा कर लेंगे और वो हमारी पेपर्स में ऑटोमेटिकली सुधरती रहती है। बस ये काम करें कि कोई भी दिन ऐसा ना जाए जब आपने रीजनिंग के कोई एक पेपर सॉल्व ना किया हो, जब आपने सारे रूल्स सारे तरह के क्वेश्चन कर लिए हो, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस पे ही आती है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए कोई नई विचार तरीका नहीं है, बस वही है कि आप हर टॉपिक को समझ लें और उसके बाद उसके पेपर्स को अच्छे से करें। इस तरह आप रीजनिंग को कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल स्टडी जीएस में लेकर। आजकल करंट का बड़ा बोलबाला है। अगर आपको करंट तैयार करनी है तो करंट को तैयार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो खैर न्यूज़पेपर का ही है। अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो आपकी काफ़ी कुछ हेल्प पड़ेगी। इंग्लिश में आप अगर इंग्लिश के केस में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर वो एक अलग पार्ट है और जरूरी नहीं कि आप पूरा पेपर एक दिन में पढ़ें। उसमें जितना आपको समझना है उतना पढ़िए और उससे आपकी आदत डेवलप होगी। इंग्लिश इसमें जिस भी लैंग्वेज आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं उससे न्यूज़पेपर आप डेली प्रॉपर अच्छे से पढ़ें। धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि कौन सी न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह आप मंथली मैगजीन्स ले लें। अभी आजकल तो बंद चल रही हैं। मंथली मैगजीन्स जो आती हैं उनको ले लें, जैसे समसामयिकी, महासागर, प्रतियोगिता दर्पण। ये प्रतियोगिता दर्पण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अगर एसएससी और इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो समसामयिकी, महासागर और बीएससी पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो उसको लेकिन पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो फिर आपको डेटा तैयार होंगे। मार्क करिए, रिवाइज करते रहिए। 6 महीने का हमेशा अपने दिमाग में रखिए। जब एग्जाम हो तो 6 महीने ज़्यादा का नहीं पूछा जाता। और आजकल करंट के अच्छे खासे सवाल आते हैं। आजकल 25 क्वेश्चन में 11 सवाल करंट के आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप करंट पे डिपेंड हो जाए। तो अगर आप केवल करंट पे डिपेंड हो जाए तो बाकी पार्ट फिर रह जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि करंट के बाद अब जीएस के पार्ट्स में आते हैं। जीएस में वही हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाए। मैं अपना तरीका बताता हूँ जैसे मैं करता था। मैं क्या करता था कि पहले अगर मैंने किसी संस्थान में पढ़ा, क्योंकि उस समय थोड़ा आर्थिक तंगी रहती थी हमारे सामने, तो जितने दिन पैसे होते उतने दिन तो कोई क्लास पढ़ने जाते थे हम। मैथ्स को मैंने सेल्फ स्टडीज तैयार किया, रीजनिंग को मैंने सेल्फ स्टडी से ही तैयार किया है। ठीक, इंग्लिश और जीएस को लेकर कुछ गाइडेंस अगर हमने लिया है तो उसमें भी जितने दिन पैसे होते, 2 महीने 3 महीने पैसे होते पढ़ा, और नहीं तो पैसे नहीं तो छोड़ दिया, जहाँ भी मैंने पढ़ा। तो इस तरीके से आप अगर ये काम करें कि जीएस के पार्ट में जैसे मैं अपेक्स में पढ़ता था तो वहाँ के जो नोट्स हुआ करते थे, जितने दिन में पढ़ पाया उनको पहले रिवाइज करता था। जब हमारे पास नहीं वाली पैसे नहीं हुए तो मैं नहीं पढ़ पाया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे कि अपने नोट्स को प्रिपेयर करते थे बुक्स के थ्रू, और उन नोट्स को पहले पढ़ते थे या उस बुक्स को पहले पढ़ते थे। बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ था, नोट्स प्रिपेयर कर लेते थे, लेकिन पढ़ते डिटेल में थे, उससे नोट्स प्रिपेयर होते थे। और वो प्रिपेयर करते, एक लंबी प्रक्रिया होती है, 2 दिन में नहीं होता। फिर जैसे मैंने हिस्ट्री शुरू की तो मैंने एंशिएंट का पार्ट अगर पढ़ लिया मान लीजिए, या मिडुअल का पढ़ लिया, तो उतने के मैं ऑप्शनल अच्छे से सॉल्व करता था। और ऑप्शनल के लिए सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता था। सबसे पहले जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अच्छे से दिमाग में आ जाते थे, अच्छा ये मैंने पढ़ा, इसके ऐसे सवाल आज तक पूछे गए, तब कुछ और टच किया जाता, तो वो भी शायद बाद में होता था। उसका पार्ट 20% हो सकता है, मैक्सिमम पार्ट मैं प्रीवियस ईयर करता था। आज भी वही कहानी है। आप पहले शुरू से लेकर अब तक, जब तक एसएससी से जितने सवाल भी आज तक पूछे गए, अगर उनके डेटा को आप पढ़ने के बाद प्रीवियस से सॉल्व कर लें तो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब में कुछ पार्ट पढ़िए, उसके प्रीवियस करिए। आगे हिस्ट्री एंशिएंट पढ़िए, फिर उसके प्रूवेट करिए, फिर मिडुअल पढ़िए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, फिर मॉडर्न पढ़िए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। ज्योग्राफी में पहले मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए हम नक्षत्रों, ग्रहों तक यहाँ तक पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। फिर कुछ और आगे बढ़े, नदियाँ कर लीजिए, नदियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। ऐसी बुक्स उठाइए जिनमें ये चीज़ें टॉपिक वाइज अरेंज्ड हों। जब ये हो जाएगा तो जब आप पेपर कर रहे होंगे प्रॉपर, तो ये 25 क्वेश्चन मैथ के साथ साथ फिर आप पूरा पेपर एक, जैसे आप जब पूरा तैयार कर लें तो पूरा पेपर एक डेली करने लगें। अगर आप प्री अभी नहीं आप देने वाले हैं तो आप प्री का एक पेपर अच्छे से सॉल्व करते रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन होता ना कि आपकी आदत बन जाए, और ऑफलाइन से आपकी तैयारी मजबूत होगी। ठीक, ऑनलाइन कोई बहुत बेहतर सोल्यूशन नहीं, बस ये है कि जो व्यवस्था है उसके साथ हमें जो यूज्ड टू होना पड़ता है, इसलिए ऑनलाइन भी आप देखते रहिए।
मेंस अगर आप देने वाले हैं तो फिर आपका मेन फोकस इंग्लिश और मैथ्स पर हो जाता है, और तब आपके लिए ये वाली प्रक्रिया बहुत जरूरी है कि आप पर डे की संख्या में कितने सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं और इसको कितना रिवाइज कर सकते हैं। बस एक गांठ चीज़ अपने दिमाग में पहले गांठ बांध लीजिए कि पहला स्टेप आता है हर चीज़ समझ में आए। मैथ्स हमने टॉपिक वाइज अच्छे से तैयार की हो, रीजनिंग को टॉपिक वाइज देखा हो, मैथ्स को टॉपिक्स को देखे हो, और इंग्लिश के टॉपिक्स देखो, और जीएस को भी टॉपिक्स देखो करंट को छोड़ करके। और उसको देखने के बाद फिर अगला स्टेप ये आता है कि फिर हम प्रीवियस ईयर में आज तक आया हुआ कोई भी क्वेश्चन हमारे दिमाग से बाहर ना हो, हमारे सामने वो क्वेश्चन आ चुका हो और उसका सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन विद एलेबोरेशन हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सस्टेन होना चाहिए, तब हम जाकर के एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। यही तरीका है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बहुत ऊपर उठा सकते हैं और फिर आपकी अपनी नॉलेज जो आपका अपना मेंटल लेवल है वो फिर इसके आगे आता है। सभी लोग मान लो 10 लोग प्रीवियस ईयर तैयार कर लें तो उनमें सबसे आगे पहुंच जाएगा, फिर उसमें से कुछ हिस्सा उसका खुद का भी होता है, ठीक। लेकिन सच यही है कि तैयारी करते समय ये एक मार्ग हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लियर, मैंने किया है, मैंने आपको बताया भी कि संघर्ष सबके समय में आता है और उन्हीं को आप उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से तैयार करें।